आपका वेलकम है। हमने आपको पहले बता दिया था कि कुछ टॉपिक्स जो आपके पास अपने हैं उन्हीं को थोड़ा सा अपग्रेड करके हम लोग आराम से 11 से जुड़ सकते हैं। हमने आपको कुछ टर्म बता दिए थे एटम के बारे में। एटम्स क्या थे जानते हैं, आप सब जानते हैं, बस रिवीजन टाइप का हो रहा है। मैं आपको बस 11 से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, सारी बात हमने आपको बता दिया था। अगर आप लोग, हम आपसे जो कह रहे हैं बाद में ढंग से सुनिए, अगर आप लोग विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम मैं कह रहा हूं, अगर विद इन 2 मंथ्स आप लोगों ने पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्ड, बस इस बात में खाली कह रहा हूं, पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्ड, अगर इस पे कमांड कर लिया मास्टर लेवल कमांड, मतलब आपके फाउंडेशन लेवल मतलब होता है आईटी और नीट लेवल का कमांड कर लिया, तो समझ लो आपने बहुत बड़ी बात कर ली, बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। तो आप बस इतना सा टारगेट रखो और इतना सा एक्सपेक्ट करो आप अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से, अपने सीनियर से, अपने बुक्स से, अपने नोट्स से, इतने खाली उम्मीद करो प्रेजेंट टाइम में कि अगर कोई इतनी सी बात कोई आपको ढंग से पढ़ा दे, समझा दे कि हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं और केमिकल बॉन्ड जो है अगर उस पर हम कमांड कर लें कंपटीशन लेवल का, तो आप जान लो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए होगी। क्योंकि इतना करने के बाद तो फिर आप केमिस्ट्री को बड़े आराम से हैंडल करना शुरू कर दोगे, इतनी सी बात है। लेकिन बुकिस होने से काम नहीं चलेगा, बुकिस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। बुकिस इंफॉर्मेशन से खाली अपने स्कूल और बोर्ड पास कर पाओगे। अगर कंपटीशन की बात करनी है थोड़ा सा आपको बाहर हट के बात करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात करनी पड़ेगी, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। तो शुरुआत तो आपको ही करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। हमने आपको बताया भी था कि केमिस्ट्री मेनली हम स्टडी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ पार्टिकल्स, मेट बी फंडामेंटल पार्टिकल, एटम्स, आयंस, सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मनी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको मैंने जोड़ा था क्लास 10 में, आपने पीरियाडिक प्रॉपर्टी अपनी पढ़ा था। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था, मैंने शुरुआत किया, आप सबको पता है, आप लोगों ने बताया भी था, बहुत अच्छी बात है कि शुरू में कहा गया था मेंडलीव के टाइम में क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर उसमें हम लोगों ने कहा था डिमेरिट थी तो बदल दिया, मोजरे ने बदल दिया, और एटॉमिक मास जब क्या लाया आपने बताया था वहां पर एटॉमिक नंबर को लाए थे, तो बदल के क्या हो गया, तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेनली डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, इसका मतलब ये हुआ। और तीसरी बात हमने कहा था कि अब आगे चलकर जब हमारा साइंस बहुत एडवांस हो गया है तब हम जानते हैं कि इट इज नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम बट एक्चुअली दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स इट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। हिंदी में कहें तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और उनका जो कन्फिग्रेशन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल में, वही वास्तव में उनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमको मास्टर लेवल कमांड करना चाहिए किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। तो वही करने में जा रहा हूं। तो सेल लेवल का आप जानते हैं, पहले पढ़े 9th क्लास में, वो बोर-बरी लॉ से होता है, आप सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और सबसेल लेवल पर जो कन्फिग्रेशन होता है वो आफबा प्रिंसिपल से होता है, वो प्रिंसिपल ही आप लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो चीजें हैं। और जो ऑर्बिटल लेवल पर होता है वो हुंस लॉ के हिसाब से होता है। तो मैं सिंपली एक ट्रिक के माध्यम से मैं उस सीक्वेंस को निकाल ले रहा हूं जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और सर्टेनली आपके टीचर ने ये सारी बातें बताई होगी, उसको मैं रिविजन ही मान रहा हूं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है और वहीं से आपको पढ़ना होता है तो वहां से शुरुआत हम लोग करेंगे। आज हम लोग सिंपली शुरुआत क्या करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट सबसेल लेवल। शुरुआत यहां से करेंगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट सबसेल लेवल। हम इसकी बात करने वाले हैं और इसके लिए हमने बताया था इट इज गवर्न मेनली बाय आफबा प्रिंसिपल। तो यहां पर आज मैं आपको आफबा प्रिंसिपल नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं सिंपली एक ट्रिक से इसका यूज कर लूंगा, बाकी कभी टाइम मिलेगा तो आपको आफबा प्रिंसिपल हम बता देंगे। आफबा प्रिंसिपल ये
तो इसके लिए सिंपली आप एक बात का यूज करेंगे, वो बात ये है, हमने कल बताया था आपको, पिछले क्लास में हमने बताया था इनफैक्ट, कि जितने नंबर के सेल उसमें उतने सबसेल होते हैं अप टू सेल्स फोर्थ। ये बताया था कि चौथे सेल तक जितने नंबर की सेल होती है उसमें उतने सबसेल होते हैं, बताया था हमने कहा था फर्स्ट सेल में खाली एस सबसेल होती है, सेकंड सेल में 2 सबसेल होती है एस एंड पी, फिर कहा था थर्ड सेल में 3 होती है एस पी एंड डी, और फोर्थ से लेके ऑनवर्ड सारे के सारे सेल्स में आप जानते हैं 4 सबसेल्स होती हैं। ये बात हो चुकी है। उसी बात को सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए, तो पहले आपको फर्स्ट सेल में लिखना है, तो फर्स्ट सेल में कौन सबसेल, खाली आप जानते हैं कि फर्स्ट में एस सबसेल होती है, यानी कि 1 एस होता है, सबको पता है। फिर सेकंड सेल में कौन होता है, आप जानते हैं सेकंड सेल में 2 सबसेल्स होते हैं, कौन कौन, एक होता है आपका 2s और सेकंड आपका होता है p, 2p, ये हमने कल बात किया था पिछले क्लास में। ऐसे ही थर्ड सेल में 3 हो जाएंगे, कौन कौन, कि आपका हो जाएगा 3s, ऐसे आपका हो जाएगा 3p, और एक और रह जाएगा आपको 3d मिल जाएगा। ऐसे फोर्थ सेल में आप जानते हैं कि 4 सबसेल्स हो जाएंगी, ये कौन होंगी, 4s हो जाएगा, ऐसे हम लोग का 4p हो जाएगा, फिर आप जानते हैं 4d, सारी बात आप जानते भी हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 4f, और मैंने कहा था फोर्थ से लेके ऑनवर्ड सारे के सारे सेल्स में नंबर आप सबसे वही 4 ही होते हैं, बाकी आपको रिपीट कर देना है। तो फिफ्थ में भी आप जानते हैं आप यही चारों होंगी, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा और 5f होगा। ऐसे ही हम लोग कहां तक जाएंगे, तो आप सब लोग जानते हैं चूंकि पीरियोडिक टेबल में आपके 7 पीरियड्स हैं, और 7 पीरियड इसलिए होते हैं कि जो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 118 होता है, उसके पास 118 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक 118 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको 7 सेल्स की जरूरत पड़ती है, हमको 7 तक जाना चाहिए। तो फिर हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6s, फिर आपका हो गया 6p, ये हो गया हम लोग का 6d, और ये हो गया हम लोग का 6f। इसी तरह से हमारा यहाँ पर आगे चल के 7s, 7p, 7d और 7f भी यहाँ पर होगा, ऐसे लिख लिया जाएगा। इस तरह से आप एक लॉजिकली आप लिख सकते हैं कि किस सेल में कितने सबसेल है, आपने सब लिख दिया आपने इस तरह से। अब आपको सर ने बताया होगा कैसे आप क्रॉस पे काटिए, यही आपका इलेक्ट्रॉन के एंट्री का पाथ होता है, यही इलेक्ट्रॉन एंट्री पाथ है, ऐसे क्रॉस पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट सेल के एस सब सेल में, तो मैं यहाँ पे 1s लिख दे रहा हूँ, यानी फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एस सब सेल ऑफ फर्स्ट सेल, एस भी जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि इसके बाद इसमें जाने के बाद फिर आपका अगला रास्ता ये निकलेगा, फिर 2s में जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो सेकंड सेल के एस सब सेल में जाएगा 2s। याद रखिए जो हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं एस पी डी वो सब क्या है, सबसेल्स हैं, और जो डिजिट लिख रहे हैं, जो कहीं 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा है, तो याद रखिए कि डिजिट क्या बताती है, डिजिट्स बताती है नंबर ऑफ सेल, और ये लेटर्स क्या बताते हैं, ये बताते हैं सबसेल, ये बात आप याद रखिए। तो डिजिट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, और यस और पीएडी जो बता जो लेटर्स वो बताते हैं सबसेल, ये बात याद रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल की यस सबसेल, सेकंड सेल की यस सबसेल, इसका मतलब हुआ। अब देखिए आगे क्या दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद ये इसका नंबर आता है, देखिए ऐसा, अब ये आपका ये हो जाएगा, साफ तो दिख रहा है कि 2s के बाद कहां जाएगा, 2p में जाएगा, फिर आपका 3s में जाएगा, सब आप जानते हो, सर ने आपको सब पढ़ाया होगा। तो 2p इसके बाद से आपका हो जाएगा 3s, 2p 3s, इसके बाद से फिर देखिए इसका नंबर आ रहा है कि आपका है 3p के बाद 4s, फिर आपका हो गया 3p, इसके बाद से आपका हो जाएगा 4s, ये हो गया। फिर आपके सामने देखिए वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या होगी 3d 4p 5s, आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 3d 4p 5s, ये सीक्वेंस हो जाएगा। और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि आपका हो जाएगा 4d 5p 6s, आपका हो जाएगा यहाँ पर 4d 5p 6s, ये हो गया। और इसके बाद से आपको ये मिलने वाला है यहाँ पर कौन सा 4f 5d 6p 7s, यानी इसके बाद हम थोड़ा लाइन बदल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का कौन सा मिल रहा है 6s 4f 5d 6p 7s, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4f, इसके बाद से 5d, इसके बाद से हमारे देखिए 6p आ रहा है 6p, और इसके बाद से यहाँ पर 7s आ जा रहा है 7s, और इसके बाद से अब आपका ये वाला शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि 5f 6d और 7p, इसके बाद हम लोग का आ जा रहा है 5f 6d
और 7p। ये अभी आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे बढ़ाएं तो आपके पास और ये सब भी खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इनको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग काउंट करके देखेंगे तो यहाँ पर 7p तक आते आते हमारे पास 118 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हमें बस यहीं पर रुक जाना है, आगे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसके पास मोर देन 118 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भी ये सिस्टम मोर देन सफिशिएंट है। इसीलिए हमने कहा था कि ओनली 4 subcells means sp-df are more than sufficient to accommodate all the electron up to atomic number 118। 118 तक के एटॉमिक नंबर को या 118 इलेक्ट्रॉन तक को एकोमोडेट करने के लिए हमारे यही sp-df मोर देन सफिशिएंट है। आप देख रहे हैं इतने ढेर सारे बच भी गए अभी आपका, अभी आपके यहाँ पे 8s आ जाएगा, वो बच गया आपका पूरा का पूरा, आपका 6f बच गया, 7 सब बच गए ढेर सारे, यानी इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो पहले तो आपको ये बनाना सीख लेना है। आपको सर बताया भी होंगे, क्लास 9th में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन कर रहा होगा तो सर ने आपको बताया भी होगा, तो आप पहले से जानते, मैंने आपका रिवीजन करा दिया। और अब आपको क्या काम करना है, ईमानदारी से ऑनेस्टली क्या काम करना है कि कल हमने आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल बताया था कि किस सेल और किस सब सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात हमने आपको बताया था। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर सबसेल से ही मतलब रख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो हमने आपको बताया था कि यह सब सेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताया गया था आपको। और फिर बाकी सब में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाइए। तो p में कितना हो गया था मैक्सिमम, तो 2 + 4 हम लोग का हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा था वहां पर 6 + 4 यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यह सब सेल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। हमने इस बात का रीजन भी बताया था कि f में 14 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो बताया गया था कि f सब सेल में कुल आप जानते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैंने बताया था कि d में 10 कहां से आते हैं, तो आपने कहा था d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही p में 6 के बारे में बताया था कि p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, और पॉली ने कहा था कि 1 ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 × 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा। और हम सब जानते हैं s में खाली बस एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और ये बात मत भूलिएगा कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द रियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम नंबर का मतलब हुआ कि इससे अधिक नहीं हो सकता, कम होने पे कोई रोक नहीं है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है और उसके बाद से इस तरीके से आप निकालना सीख लीजिए, और निकालने के बाद सिंपली आप ये सीक्वेंस लर्न कर लीजिए, सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिए। असल में जब हम लोग आफ्बा प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो मैं इसकी मेन बात आपको बता दे रहा हूं कि आफ्बा इनफैक्ट क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यह एक जर्मन लैंग्वेज का एक टर्म है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, टू प्रिपेयर, टू कंस्ट्रक्ट, मतलब निर्माण करना। तो आफ्बा याद रखिए, आफ्बा कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये सिंपली जर्मन भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। और क्या बनाना, क्या निर्माण करना, क्या कंस्ट्रक्ट करना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बनाना, इसका मतलब होता है। और उसकी मेन बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डिफरेंट सेल एंड सब सेल में, तो याद रखिए इसमें एक ये बात कहा गया है आफ्बा प्रिंसिपल में, जब डिटेल बताएंगे तो आपको हम बता देंगे कि in different cells and subcells electrons are filled in the increasing order of their energy level। मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी, जिस ऑर्बिटल की, जिस सब सेल की, जिस सेल की एनर्जी कम होगी, याद रखिए, तो कम एनर्जी वाले सेल सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और अधिक वाले में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। तो वास्तव में हमने ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है, ऑर्डर लिखा है। वो एनर्जी कैसे निकाली जाती है, सारी बात आपको हम कभी अगले क्लास में हम बता देंगे। प्रेजेंट टाइम में सिंपली हम ट्रिक्स यूज करके और अपना काम हम कर ले रहे हैं। हाँ, ये बात आप जरूर जान लीजिए कि आफ्बा प्रिंसिपल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, और जिसकी एनर्जी अधिक होती है वहां इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। ये उनका एक स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट और मैं खाली बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं, बात इसको हम सब बना बता देंगे, लिखा देंगे कि अगर 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अगर बराबर हो जाती है, ठीक है, जैसे अब आपको बाद में बना के दिखाएंगे कभी, यहाँ पर जो आपका ये
कि 2p है और 3s है, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। एनर्जी कैसे निकली बाद में बता देंगे हम, अभी खाली फैक्ट बस सुनिए कि 2p और 3s की एनर्जी यहाँ पर बराबर होती है। तो जब एनर्जी बराबर हो जाती है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करता है जिसका सेल नंबर छोटा होता है। तो 2p और 3s की एनर्जी दोनों की बराबर होती है। तो रूल इनका अब्बा का दूसरा रूल क्या है कि जब एनर्जी बराबर हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जहां पर सेल नंबर कम होगा। देखिए यहाँ पर सेल नंबर 3 था और यहाँ पर 2 है, इसीलिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन गया है। तो मैंने थोड़ा सा खाली बस हिंट भर किया है इसके बारे में डिटेल में आपको हम बताएंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। प्रेजेंट टाइम में खाली बस आप इसको बस ऐसे ड्रा करना सीखिए और इस सीक्वेंस को तो आपको लर्न कर लेना है, रट लेना है। सीक्वेंस क्या देखिए साफ साफ, इसको हम पढ़ते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे पढ़ा जाता है। मतलब हमने बता ही दिया। 1s का मतलब क्या समझेंगे कि फर्स्ट सेल का s सब सेल, 2s का मतलब क्या समझेंगे सेकंड सेल की s सब सेल, 2p का मतलब क्या समझेंगे सेकंड सेल की p सब सेल, 3s का मतलब क्या है थर्ड सेल की s सब सेल, यहाँ 4f का मतलब क्या है फोर्थ सेल की f सब सेल, 5d का मतलब क्या है फिफ्थ सेल की d सब सेल। आप ऐसे समझ लेंगे, मतलब जो नंबर लिखा है वो सेल बताता है और जो लेटर लिखा है वो सब सेल बताता है, सब पे यही बात अप्लाई होती है। ये बात आपको करना है। तो इस सीक्वेंस को आपको लर्न कर लेना है और इस सीक्वेंस को लर्न करने के बाद आप याद रखो कि मोर देन 80% जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे, मोर देन 80% का। तो इसका मतलब लगभग 20% बच गया, इसका नहीं लिख पाएंगे, हम उनका आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे कि कुछ यहाँ पे छोटे मोटे एक्सेप्शंस भी हैं और वो एक्सेप्शंस आपके जो होते हैं डी और एफ ब्लॉक में मिलते हैं। तो इस साल का जो आपका सिलेबस है आपको बुक किताब चेक कर लीजिएगा कि डी और एफ ब्लॉक, डी मतलब ब्लॉक मतलब हो गया हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक का मतलब हुआ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो इस साल आपके 11th के सिलेबस में नहीं है। तो उनका डिटेल आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका पढ़ना है, चाहे एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी का हो, चाहे सबका पढ़ना है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम सबका पढ़ेंगे और आगे चल के हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो जो 20% है उनका कैसे लिखा जाएगा। तो उन पर भी हम आगे चल के हम बात करने वाले हैं। पहले हम प्लेनली उनकी बात कर लें जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल नहीं है, जिनका शेयर लगभग 80% के आसपास है, हम उतनी बात आपसे कर ले रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग 20% होते हैं उनका भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, उसका भी सारा पॉसिबल रीजन एंड एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जनरल की बात कर लूं। अब देखिए एक काम मान लो आपने प्रैक्टिस कर लिया और फिर आपको ये सीक्वेंस मान रट गया, आपने लिख लिया कि आपका ये सीक्वेंस ये होता है, ये लिख लीजिए। अब क्या करिए, आपको कोई एटॉमिक नंबर मान लो दिया गया, सपोज करिए कि मैं आपसे कह दूं कि हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ पर जो है वो 32 है, 32। एटॉमिक नंबर 32 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐसा हमसे कहा गया। क्वेश्चन में आप बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए ढंग से कि राइट द सबसेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विथ एटॉमिक नंबर 32, या हिंदी में बात करें तो 32 एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐसा कहा गया। तो मान लीजिए हमसे 32 की बात की गई, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं है भाई ना, था जरा बोलते रहना आप लोग, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि और कैसे सीक्वेंस बना है, बोलो भाई, क्लियर है? बस इजी है, आप लोग जानते भी होंगे और हमने आपको रिवाइज करा दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको बना ही लेंगे। अब मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि बस 32 तक का हमसे पूछा गया, हम छोटा सा एग्जांपल क्यों ले रहे हैं। तो बस सिंपली मान लीजिए हमको 32 कहा गया। हालांकि याद रखिए हमें अपने आप को प्रिपेयर कहां से कहां तक करना है कि हमको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के और 118 तक, मतलब दुनिया में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं और हमको पूरे इन सभी के सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालने आना चाहिए। तो हमें तो वहां तक की सोचनी है। तो शुरुआत हमने छोटे से किया है, लेकिन अल्टीमेटली हम कहां तक जाएंगे कि चाहे जिसका मन करे पूछ लो, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के और एटॉमिक नंबर 118 तक का, चाहे कोई जहां से मन करे पूछ ले, किसी भी ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के और 118 तक कहीं से पूछिए, हमको लिखने आना है। तो हम लोग का टारगेट वही है कि वहां तक पहुंचना है। शुरुआत लेकिन छोटे से करनी है। 32
अब मैंने आपको बता दिया था कि एस की कैपेसिटी आप जानते हैं 2 होती है, पी की सबको आप पता है 6 होती है, डी की आप जानते हैं 10 होती है और एफ की आप जानते हैं 14 होती है। लेकिन याद रखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन दीज सबसेल्स। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो इसमें एकोमोडेट हो सकती है, और अधिकतम का मतलब कि कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है आपको, 32 जो दिया गया है यानी कि यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को इन सबसेल के ऊपर लिखा जाता है। याद रखिएगा, सबसेल के बगल में सेल का नंबर लिखा जाता है और सबसेल के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एस में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। तो शुरू में मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से भरते जाइए, अंतिम में अगर नहीं पूरा भर पाएगा तो देखा जाएगा। तो आप इसमें 2 भरिए, यस में आप जानते हैं 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद से 2s मतलब सेकेंड सेल की एस सबसेल का नंबर आएगा। तो जहां कहीं भी एस आए, चाहे वो 1 का एस हो, चाहे 2 का एस हो, चाहे कहीं आपका 5 का एस हो, कहीं का भी अगर एस होगा तो आप उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसके बाद से आपका पी आया, तो पी चाहे कहीं का भी हो, चाहे 2 का पी हो चाहे 5 का पी हो, कहीं का भी पी आएगा तो पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि 6 होंगे। तो आप यहाँ पे 6 भर दीजिए। फिर यहाँ पर हम लोग कितना एस आ गया, तो इसमें आप यहाँ पे 2 भर दीजिए और थोड़ा सा इनको रफली जोड़ते रहिए कि ये जोड़ आपका 32 तक पहुंच जाना चाहिए, हमको इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ 2 हो गया। फिर पी में आइए, यहाँ पर फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर डी आइए, डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो आप यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इस तरह से। और जरा अब तक थोड़ा जोड़ लिया जाए कहां तक हम लोग पहुंच गए, तो आपका 2 + 2 4, 4 and 6 10, 10 + 2 12, + 6 18, + 2 20 and + 10 30। हम आउट ऑफ 32 हम 30 तक पहुंच गए हैं, हमारा 30 तक यहाँ पर पहुंच गया है। और इस तरह से हमारे पास अब केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आउट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव फिल्ड 30 इलेक्ट्रॉन, 30 को भर दिए हैं, हमारे पास 2 केवल बचे हैं। अब बताओ, जब खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो क्या मैं यहाँ पर पी में 6 लिख दूं? अब हम 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 30 और +6 36 हो जाएगा। तो अब हमारे पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल 2 लिखूंगा और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा था कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पी में रह सकते हैं। तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन कम होने पे कोई रोक नहीं है। देखिए यहाँ पर कम हो गया, खाली 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पूरा हो गया। तो बाकी इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने पूरा लिखा था तो वो ठीक है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तो डाई शुरू कर दोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे लगातार खुद करते चले जाओगे। तो शुरुआत आप ऐसे करिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक एक में पढ़ते चले जाएंगे, आपका लिखता चला जाए, कोई प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। तो हमारा ख्याल है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक तो क्लियर है आप लोगों का? और अगर क्लियर है तो आप हमको जरा सा थोड़ा में नंबर, हमको जरा सा आप लोग 46। अच्छा एक बात, थोड़ा सा एक बात और सोचते रहो, एक क्वेश्चन जरा साइड बाय साइड जरा सोचते रहो कि हमसे कोई नंबर दिया जाए, कोई नंबर XYZ 1 2 5 10 15 25, कोई पूछे कि बताओ इतने नंबर का इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि ये बताओ जो 19th किसी एलिमेंट का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, 19th इलेक्ट्रॉन है, वो किस सेल के किस सब सेल के, देखो हमें 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, किस सेल के किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये 4 बात हमको चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का किसी भी नंबर का इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हमको 4 जानकारी। मैंने आपको एग्जांपल कल दिया था कि आपका एड्रेस क्या था, कि किस अपार्टमेंट के किस फ्लैट के किस रूम के किस सीट पर बैठे हो, यही 4 हमको इन्फॉर्मेशन आज चाहिए। वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ये हमको 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जो अखबार रूल से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इससे आपको 2 इंफॉर्मेशन प्रेजेंट टाइम में मिलेगी,
दो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हुंड्स लैब पे जाना पड़ेगा।